बीजेपी की वन मैन आर्मी की राह में कौन बना रोड़ा? सोनिया और स्वामी के बीच में क्या है विवाद? प्रधानमंत्री बनने से कैसे चूक गए स्वामी? कैसे सोनिया गांधी के परम शत्रु बन गए स्वामी? राहुल और सोनिया को हेराल्ड केस में किसने फंसाया? कौन सा नग धारण कर स्वामी को मोदी सरकार में मिलेगा बड़ा पद? सुब्रमण्यम स्वामी के लिए कैसे बेहतर है साल 2019? कैसे बीजेपी के खिलाफ बोलकर भी बीजेपी के साथ है स्वामी? क्यों चौकीदार कहलवाने से स्वामी को है ऐतराज? जानिए संत बेत्रा अशोका जी की जुबानी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। सर, आपका स्वागत है हमारे इस धर्म ज्ञान पेज पर। नमस्कार कविता जी। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत की राजनीतिक कुंडली डिस्कस करेंगे जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की, जिन्हें कई लोग तो वन मैन आर्मी कहते हैं। वही स्वामी जी जो कभी राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे और उन्हीं ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को हेराल्ड केस में कोर्ट की चौखट पर खड़ा कर दिया। ऐसे में क्या कहती है सुब्रमण्यम स्वामी की राजनीतिक कुंडली? आइए जानते हैं संत बेत्रा जी से। सर, क्या कहते हैं स्वामी जी के राजनीतिक सितारे? देखिए, स्वामी जी की जो कुंडली है वो आपकी सिंह लगन की है और सिंह लगन में इनके बुध आदित्य योग है। इनके भाग्य भाव में नीच का शनि केतु के साथ बैठा हुआ और इनके पराक्रम स्थान में जो है राहु है। लेकिन नीच का शनि जो है जो देख रहा है सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है। नीच के शनि ने इनको वो ऊंचाइयों तो नहीं प्राप्त करने दी जो ये चाहते थे, और वो उन ऊंचाइयों में सबसे बड़ी बाधा जो थी वो थी माननीय सोनिया गांधी जी। ये प्रधानमंत्री बनते बनते बच गए और वो प्रधानमंत्री ना बनने का कारण उस टाइम जो मूवमेंट जो आपका अटल जी को जो हटाया गया था, अटल जी की जो सरकार गिरी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के चांसेस माननीय सुब्रमण्यम जो स्वामी जी के 99.9% थे। लेकिन कांग्रेस ने उनको समर्थन नहीं दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सोनिया गांधी जी के ये परम शत्रु हो गए। और अब जो है देखिए ये इनकी जो नवम भाव में जो शनि और केतु का योग है, इसके कारण ये जो है ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, क्योंकि शनि और केतु की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में और वो शनि की अपनी उच्च राशि है, तो पराक्रमी तो ये बहुत रहेंगे। और अभी इस टाइम जो समय चल रहा है इनकी पंचम भाव में मुंथा है। पंचम भाव में मुंथा होने के कारण जो भी जिसके लिए भी जो बोलेंगे वो सत्य सिद्ध होगा। और आप देख रहे हैं हेराल्ड केस में उन्होंने जो केस डील किया है, अब वो लोग जो हैं उसे क्या बोलते हैं, जमानत के ऊपर बाहर हैं। और बाकी भी जिसके ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, चाहे वो पी चिदम्बरम है या 2G और 3G का केस था, तो उसमें वो लोग सारे जो हैं बगले झाँक रहे हैं और आज नहीं तो कल दे विल बी बिहाइंड द बार्स। ये इनकी कुंडली बहुत प्रभावशाली है। लेकिन अपने लिए, क्योंकि भाग्य भाव में नीच का शनि था, इनको मैं अब भी सुझाव देता हूँ, अगर ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का 7.5 कैरेट का नीलम कश्मीर माइन का अगर ये 7.5 ग्राम वाइट गोल्ड में राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहनते हैं तो 19 में इनको बहुत बड़ा पद मिलेगा। मोदी सरकार में बहुत बड़ा पद मिलेगा। सर, ये तो आपकी एक बड़ी भविष्यवाणी हो गई कि अगर उन्होंने नग धारण कर लिया तो 2019 में यानी मोदी सरकार में रहते हुए उन्हें बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन सर, अगर बात करें कि कहते हैं कि राजीव गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे, स्वामी ही थे जिन्होंने संसद में कहा था कि बफर्स घोटाले में राजीव ने एक भी पैसा नहीं लिया है, और आज वो सोनिया राहुल पे हमले करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते हैं कि राहुल गांधी एमफिल फेल है, वो उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है,
वो बुद्धू हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो स्वामी जी के जो जुबानी तीर हैं वो राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को क्या आगे बिगाड़ सकता है? देखिए, इनके मुख्य स्थान में बुध की राशि है, जहाँ पे चंद्रमा और शुक्र बैठा हुआ है। ये गलत तो कभी बोलेंगे, गलत चीज़ पे तो कभी ये वाद विवाद उठाएंगे ही नहीं। इनके हाथ में जब तक कोई चीज़ मजबूती से नहीं आएगी तब तक ये उस पर हाथ डालते ही नहीं है। इनका पंजा, क्योंकि इनका जो केंद्र है, लगन है, वो सिंह राशि, और वहीं पे सूर्य बैठे हैं और वहाँ पे बुध आदित्य योग है। आपने कभी देखा शेर के झपटे में जो आ गया वो बचता? तो ये भी जहाँ झपटा देते हैं उसको छोड़ते नहीं है, और अभी तक का इनका रिकॉर्ड है, जिस पे भी इन्होंने फोकस किया उसका कल्याण कर दिया। लेकिन सर स्वामी अपनी भी मोदी जी में और सुब्रमण्यम स्वामी जी में बस एक छोटा सा फर्क है। मोदी जी मारते कम है, घसीटते ज़्यादा हैं, और सुब्रमण्यम जी जिसको मारते हैं उसको फिर सांस लेने लायक छोड़ता नहीं है। लेकिन सर अपनी सरकार पे भी वो तीखे हमले करते हैं। नोटबंदी पे भी हमला किया, जीएसटी पे हमला किया, और वित्त मंत्री अरुण जेटली को लेकर भी हमला कर दिया। तो क्या इन हमलों से क्या आपको लगता है कि सरकार पे या मोदी सरकार की छवि पे असर पड़ेगा इन चुनावों में? देखिए, वो करेक्शन के लिए ना, पिता भी अपने बेटे को बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन उसकी भलाई के लिए, पार्टी की भलाई के लिए अगर वो कुछ बोलते हैं तो पार्टी उसको सीरियसली लेती है। पार्टी के अहित के लिए कभी उन्होंने नहीं बोला, पार्टी की भलाई की बात की है। लेकिन सर एक तरफ जहां पीएम मोदी की मुहिम मैं भी चौकीदार हूं, उससे तमाम बीजेपी नेता जुड़े, और सुब्रमण्यम स्वामी भी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी पार्टी के, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण तो मैं भी हूँ। लेकिन उन्हें खुद को चौकीदार कहने से मना कर दिया। ये चौकीदार को आप किस उसमें ले रहे हैं? आपका परसेप्शन क्या है? आपका परसेप्शन चौकीदार वो है जो एक लाला के, एक सेठ के घर के बाहर एक केबिन में बैठ के डंडा लेके बैठा रहता और आने जाने वाले से पूछता कि कौन कहाँ से आए और उनका नाम नोट करता है। वो नहीं है। मोदी जी ने जो चौकीदार वर्ड बोला उस प्रोस्पेक्टिव में नहीं बोला है। मोदी जी ने जो सीमांत प्रहरी हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वो चौकीदार हैं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे दे आर सिक्योरिटी पर्सनल। सिक्योरिटी पर्सनल आप उसको भी तो बोलते हैं जो गेट पे चौकीदारी करता है। सिक्योरिटी सर्विसेज बोलते हैं नहीं आप? सीक्रेट सर्विसेज बोलते हैं कि नहीं बोलते? जो आपके गुप्तचर विभाग में रहते हैं। इसी तरीके से इस देश से, इस राष्ट्र के हित चाहने वाली जितनी भी सर्विसेज हैं वो चौकीदार का ही तो काम करती हैं। क्या करती हैं? तो मोदी जी ने उस प्रोस्पेक्टिव में बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ब्राह्मणत्व को लेके ऊपर कि मैं चौकीदार नहीं हूँ, पता नहीं किस उसमें वो बोल गए, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे बोलेंगे। अच्छा सर, आपने कहा कि सुब्रमण्यम, मैं भी तो चौकीदार हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं चौकीदार हूँ। देश की अखंडता, देश की राष्ट्रवाद के अहित के लिए अगर कोई बोलेगा तो सबसे पहले मैं आता हूँ। तो मैं भी चौकीदार हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। चलिए सर आपने, शांडिल्य गोत्र ब्राह्मण हूँ। चलिए सर आपने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी जब तक उनके हाथ में कुछ नहीं आता वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो ऐसे में अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार को, बीजेपी को 350 प्लस सीट्स मिलेंगी, और ज़रूर कोई ना कोई बात होगी कि जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा दावा। देखिए, मैंने अभी बोला कि ये साल सुब्रमण्यम स्वामी जी का बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस साल इनकी मुंथा जो है वो जो है पंचम भाव में है। इनके जीवा पर सरस्वती बैठेगी और जो ये बोलेंगे वो होगा। विपक्ष के लिए भी जो जो इन्होंने केस कर रखे हैं सब अंदर जाएंगे, और जो इन्होंने बोला है उसकी भविष्यवाणी मैं 16 सितंबर 2016 में कर चुका हूँ कि बीजेपी 299 प्लस लेगी। कांग्रेस जो है 40 के अंदर सिमटेगी, सिंगल डिजिट में भी आ सकती है। इस टाइम जो है पोजीशन इतनी ख़राब हो गई है। ये जो इन्होंने घूस पत्र जारी किया है, जो इसको वो घोषणा पत्र कह रहे हैं, उससे देश की जनता को पता लग गया कि इनके बैक ऑफ माइंड क्या है, ये देश के साथ क्या करना चाहते हैं। अभी तक देखिए, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उसके बाद आपके
राजीव गांधी तक देश में कभी ये परसेप्शन नहीं गया कि ये लोग जो हैं देशद्रोही ताकतों के साथ हैं। लेकिन माननीय राहुल जी ने वो आपका JNU में जिन्होंने नारे लगाए, देश के टुकड़े होंगे, और टुकड़े गैंग, जिनको टुकड़े गैंग के लिए बोले जाते हैं, उनके पीठ के पीछे जाके खड़े हो गए और कांग्रेस के स्टालवर्ड्स नेताओं ने उनके फेवर में भाषण दिए। माननीय सोनिया गांधी जी भी, जो SK शर्मा वाला जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 उग्रवादी मर गए थे, उनके लिए वो रो रही थी। और आपके कौन है, आपके सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने बोला माता जी तो रो रही थी बहुत बुरी तरीके से, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। तो ये मेंटालिटी आपने दी सिर्फ चुटकी भर वोट बैंक के लिए। अगर देश के साथ चलना है तो सबको साथ लेके चलना होगा, सबका साथ सबका विकास। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संबेत्रा जी, जिन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी जी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि आने वाले वक्त में, यानी कि 2019 में मोदी जी की सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा पद मिल सकता है। तब तक के लिए मुझे, यानी कि कविता राणा को दीजिए इजाज़त, और धर्म ज्ञान से आप जुड़े रहिए।